तो कंपनी के एसेट्स तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कंपनी के एसेट्स बढ़ने के बाद भी क्या कंपनी उस हिसाब से रेवेन्यू ग्रो कर पा रही है, ये चीज हमको पता चलेगी एसेट टर्नओवर रेशियो से। लेट अस अंडरस्टैंड एसेट टर्नओवर रेशियो। तो इस एग्जांपल के लिए हम लोग दो शॉप ले लेते हैं, या दो कंपनी ले लेते हैं, या दो स्टॉक ले लेते हैं, ठीक है। तो दोनों की दोनों कंपनी 100 करोड़ का सेल कर रही है, लेकिन वो 100 करोड़ को सेल करने के लिए उनके पास जो फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट मतलब बिल्डिंग, ऑफिसेस, इक्विपमेंट, प्लांट, वो जो फिक्स्ड एसेट है वो कंपनी ए के पास 50 करोड़ का है और वही सेम कंपनी बी के पास 25 करोड़ का है। दैट मीन्स इसके लिए एसेट टर्नओवर रेशियो 2 का हो गया और ये एसेट टर्नओवर रेशियो 4 का हो गया। अभी यहाँ पे आपको बड़ा क्लियरली अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि ये जो कंपनी है, ये जो इंडस्ट्री है, या ये जो स्टॉक है, वो 25 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके या 25 करोड़ की एसेट खरीद के 100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है। एंड उसके अगेंस्ट सेम सेक्टर में दूसरी कंपनी 50 करोड़ का एसेट लगा के 100 करोड़ का सेल्स जनरेट कर पा रही है। इसीलिए जितना एसेट टर्नओवर रेशियो ज्यादा होगा उतना ही कंपनी अपने एसेट को अच्छे से यूटिलाइज कर रही है, और जितना एसेट टर्नओवर रेशियो कम है दैट मींस कंपनी उतना ही अंडर यूटिलाइज कर रही है। हमेशा याद रखना, हमेशा कोई भी कंपनी का सक्सेस इट इज नॉट अबाउट कि वो कितने बड़े बड़े प्लांट या कितने बड़े ऑफिसेस खरीद रहे। इट्स ऑल अबाउट कि वो उस ऑफिसेस को किस तरीके से एफिशिएंटली सेल्स जनरेट करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो अगली बार कभी भी आपको कोई भी न्यूज सुनाई देता है स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी के बारे में कि इस कंपनी ने अभी 100 करोड़ के या 200 करोड़ के एसेट लिए हुए, तो इट इज नॉट हैविंग एनी कनेक्शन कि वो 100 करोड़ के एसेट से वो कितना सेल्स जनरेट कर रहा है। वो आपको समझ में आएगा एसेट टर्नओवर रेशियो से। तो नेक्स्ट टाइम आप उसके एसेट टर्नओवर रेशियो को देखिए, अगर वो 100 करोड़ डाल के भी सिर्फ 25 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है, दैट मींस एसेट टर्नओवर रेशियो इज जस्ट 0.5, व्हिच इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। So in the stock market, in investing, it is not about how much you own, but it is all about how much you earn from how much you own. That is the reason you can signify that from asset turnover ratio. Let me know in the comment section कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उस कंपनी का asset turnover ratio कितना है।